हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो इसका उत्तर देखिए। लेखक बेढ़ब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा। हटले बिस्कुट खाने को मिलेगा। पत्नी कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी। मित्रगण आएंगे, मेरे सामने रोनी सूरत बना कर के बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेढ़ब जी कैसी तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया? उनमें से सबसे तीखा, वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर के आए थे। तो यहाँ पर देखिए हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनावे और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग्य कसा है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा करवाई? उत्तर देखिए। हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं। पहला एलोपैथिक, दूसरा आयुर्वेदिक, तीसरा होम्योपैथिक, चौथा जल चिकित्सा, पांचवा प्राकृतिक चिकित्सा, छठा दंत चिकित्सा, सातवां तंत्र मंत्र चिकित्सा। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज करवाया। प्रश्न संख्या 4 देखिए। इस पाठ में हास्य व्यंग की बातें छाट करके लिखिए, जैसे कि रसगुल्ले छायावादी कविताओं की बातें सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। पहला, डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में हैं। दूसरा, डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में, जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। तीसरा, जीभ दिखाने के पक्ष में, प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखों में देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। चौथा, आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में, खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताई हो। पांचवा, डॉक्टर की फीस के पक्ष में, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस भी रात में बढ़ जाती है। छठा, डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में, मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब कौन बुलाया जाए, पर निःस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। अब 7वां देख लीजिए। आयुर्वेदिक डॉक्टरों मैले कुचैले जनेऊ देख करके मानो कविराज कुश्ती लड़कर के आ रहे हों। 8वां, अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में, सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। 9वां, हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में, पात में पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। 10वां, हकीम साहब के यश के बारे में, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। चलिए 5वां देख लेते हैं यहाँ पर। किसने कहा, किससे कहा? क नंबर, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। उत्तर, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। ख नंबर देखिए। घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। उत्तर देखिए, सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा। नंबर ग, वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। उत्तर देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। नंबर घ, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि भारत में न सोना रहेगा और न पेट में दर्द। पाठ से आगे देख लीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 नहीं, शायद एक ही होना चाहिए। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, तो उत्तर यहाँ पर देख लीजिए नीचे। एलोपैथिक चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, सुई इत्यादि दिया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी बूटी से बना दवा मिलती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। किस आधार पर इस पाठ को हास्य और व्यंग्य की श्रेणी में रखेंगे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संपूर्ण पाठ हास्य व्यंग्य से भरे हुए हैं। जैसे रसगुल्ले को देख करके, डॉक्टर को देख करके, हकीम साहब को देख करके, वैद्य जी को देख करके इत्यादि। आप व्याकरण देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1, इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरे को चुन करके लिखिए। तो उत्तर यहाँ पर देखिए 10 मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला, जूता खिलाना। दूसरा, मेला लगाना, चपत लगाना, रफू चक्कर होना, तिलमिला उठना, कलेजे का कबाब होना, पिंड छूटना, जादू का काम करना, ऊपरी खेल होना, बुद्धि का घास चरना इत्यादि। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, इन युग्म शब्दों का अर्थ लिखिए। उत्तर, पहला, प्रसाद, भगवान को अर्पित वस्तु। और यहाँ पर प्रासाद जिसका अर्थ होता है महल। दूसरा देखिए भवन, भवन का अर्थ होता है मकान, और भुवन का अर्थ होता है संसार। तीसरा देखिए यहाँ पर कांति, कांति का मतलब होता है शोभा, जबकि क्रांति जिसका अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन। चौथा देखिए वन, भन का नाम अर्थ होता है यहाँ पर भगवान शंकर, जबकि भव्य का अर्थ होता है अति सुंदर। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 21 में आपका इतने ही प्रश्न थे जिसका सोल्यूशन हम आपको करवा दिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 22 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।